Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan. This is part 2 of journal awareness. और पिछली बार इससे क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पर जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मतलब इसको पढ़ेंगे। पहले आपको एजुकेशनल बेस्ड पूरा जनरल अवेयरनेस करा देते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें। इसका पहला पार्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप उसको भी पहले देख लें। इसको बोलते हैं MAD। ये किसका इनिशिएटिव था? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD का इनिशिएटिव था। ओके, टू फैसिलिटेट डिजिटल इंश्योरेंस। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब था कि आपके पास जितना भी अकेडमिक अवार्ड है, अकेडमिक अवार्ड का मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर कोई मतलब पैसे हैं तो आप स्कॉलरशिप है तो वो चीज़ नहीं, आपके पास जितने भी अकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपके पास जितने भी अकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ही आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वहीं पे जाना है आप उनको इस ऐप के थ्रू दिखा सकते हैं, राइट। तो ये क्या था, ये एक यूनिक, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव था। किसके लिए? किसके अंडर? डिजिटल इंडिया की थीम के अंडर। डिजिटल इंडिया की थीम के अंडर ये वाला जो हमारा प्रोग्राम था ये आया था, राइट। ऑल दी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर डिजिटली। हम स्टोर कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे? आपका 12th हो गया, आपका 10th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी, आप सेव कर सकते हैं। ई शोध सिंधु, ये क्या था? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का ही इनिशिएटिव था। और अब हमारी MHRD जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। हमारी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें हमारी जो MHRD थी उसका नाम क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। हैज़ फॉर्म्ड ई शोध सिंधु मर्जिंग 3 इनिशिएटिव्स, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कस्टोडियम, एनलिस्ट इन INDEST AICT कस्टोडियम। यानी कि ये 3 एजेंसीज या प्रोग्राम को मिला करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये बनाया, एक ई शोध सिंधु बनाया। यहाँ पर आपको क्या अवेलेबल होगा, जितना भी आपका पढ़ने का जो भी आपके पास, चाहे वो कोई जर्नल हो, चाहे कोई रिसर्च पेपर हो, किसी की कोई थीसिस हो, बिब्लियोग्राफी हो, वो सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल कराई जाएंगी। किस फॉर्म में अवेलेबल कराई जाएंगी? इलेक्ट्रिक फॉर्म में अवेलेबल यहाँ पर कराई जाएंगी। आप देख सकते हैं मोर देन 15,000 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन एक्सेट्रा, राइट। इसको किसने एग्जीक्यूट किया है? इन्फ्लिबनेट सेंटर, गांधीनगर, गुजरात। इन्होंने इसको क्या किया है? एग्जीक्यूट इसको कर रहे हैं। अब इसका एम क्या है? एम है कि इसको सेट करने का एम ये है कि जितना भी हायर एजुकेशन का रिसोर्स है वो सारा ई फॉर्म में अवेलेबल हो और लोगों के पास एक, बोलते हैं ना, एक छत के नीचे चीज़ें मिल जाना, तो वही है कि आपको एक चीज़, एक जगह पर आपको सब चीज़ें अवेलेबल कराना। तो आपके जितने भी चीज़ें हैं वो ई जर्नल आर्शीव्स, ई बुक्स, सब चीज़ें जो है वो ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराना। मॉनिटर एंड प्रमोट यूसेज ऑफ ई रिसोर्सेज इन मेंबर यूनिवर्सिटीज़। अब इसका बेनिफिट ना रूरल एरिया में भी होगा। अगर कोई इंसान पहुंच नहीं पा रहा है रिसोर्सेज तक, तो वो इंटरनेट तो अभी सबके पास है, तो वो उस चीज़ को यूज़ करके अपने काम को पूरा कर सकता है। प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इन्फॉर्मेशन, ई प्रोग्राम, जर्नल्स, एजुकेशन, यानी कि आपको हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगी। आपके लिए एक्सेस जो है वो ईजी हो जाएगा। डिजिटल डिविडेंड, यानी कि डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों का जब एक्सेस नहीं पहुंच पाता, कुछ लोग जब एक्सेस नहीं कर पाते किसी चीज़ को, तो वो डिजिटली डिवाइड हो जाते हैं, तो उस चीज़ को रिमूव करने में ये हेल्प कर रहा है, हमारी सोसाइटी को पढ़ा लिखा बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये सारे इसके एम हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, ओके।
ई-यांत्रा क्या था? ये भी MHRD का इनिशिएटिव था, लेकिन ये किसके अंडर था? ये NMIECT के अंडर है। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब क्या बन गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उन्होंने NMIECT के इनिशिएटिव को यूज़ करके एक ई-यांत्रा नाम का एक वो बनाया है, एक साइट बनाई है। और इसका क्या काम है? जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग एजुकेशन के हैं और वो रोबोटिक्स में हैं, तो उनके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए ये बनाई गई है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को इस चीज़ का हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इज टू एंगेज स्टूडेंट थ्रू हैंड ऑन प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। ये किसने डेवलप किया? IIT खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है। ओके, objective is to collate large number of e-content with a single window, research facility, repository host content फ्रॉम सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर अलग अलग डोमेन से लोग जो हेल्प करते हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटी, एग्रीकल्चर, अदर अलग अलग डोमेन के लोग आते हैं और वो क्या करते हैं? वो इनको हेल्प करते हैं। मोर देन 60+ लर्निंग अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, चाहे वो बुक हो, आर्टिकल हो, वीडियो लेक्चर हो, थीसिस हो। तो ये हमें किसने दिया? ये हमें IIT खड़गपुर ने दिया है। और इसमें मेनली क्या है कि जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लोग हैं उनके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस का एक तो यहाँ पर हैंड ऑन प्रैक्टिस का एक एक्सपीरियंस देना बच्चों को। ई कल्पा किसके लिए? ई कल्पा है डिजाइनिंग के लिए। किसके लिए है? डिजाइनिंग के लिए। हमारा ई-यांत्रा किसके लिए था? वो हमारा था रोबोटिक्स के लिए। और ई कल्पा किसके लिए है? डिजाइनिंग के लिए है। ये भी हमारा MHRD NMEICT का इनिशिएटिव था, जहाँ पर डिजिटल लर्निंग थी। डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन इन इंडिया हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड विद द ऑब्जेक्टिव डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट ऑफ लर्निंग विद ई-लर्निंग प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिजिटल डिज़ाइन रिसोर्स डाटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर। अब ये जो 2015 में ई कल्पा वेबसाइट को डी सोर्स के नाम से दिया गया, जिसमें 160 कोर्सेज थे डिज़ाइन से रिलेटेड, 110 केस स्टडीज थे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और 50 वीडियो लेक्चर्स थे ई कल्पा के लिए। अब है ई विद्वान इन्फ्लिबनेट सेंटर जो है उसको विद्वान कहा गया। देखिए, इसका मतलब है कि जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको स्टूडेंट से मिलवाना, ताकि वो उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकें। तो ये भी किसने सपोर्ट किया था? ये प्रोग्राम को भी NMEICT ने ही सपोर्ट किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था कलेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, faculty and research scientists working in leading academics and research and development organization in India and abroad। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। क्विकली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स टू पीयर्स, यानी कि स्टूडेंट को एक्सपर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो उनसे क्वेश्चंस पूछ सकें और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के साथ वो इस्टेब्लिश कर सके। क्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अमंग साइंटिस्ट। एक क्या कर सके? एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी साइंटिस्ट के साथ क्या कर सके? क्रिएट कर सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें बच्चों को ही पढ़ाने की बात है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ उनका एक क्या करना है? लिंक क्रिएट करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और डेली बेसिस पर जनरल अवेयरनेस पढ़ें, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं।